अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तो पूरे भारत में करीब 56 चीनी मिल थे, जिसमें करीब 32 सिर्फ और सिर्फ बिहार में थे। उस वक्त बिहार में चीनी उद्योग उतना चरम पर था, लेकिन सरकार की विफलताओं की वजह से वो चीनी मिल लगातार बंद होते रहे। कहानी सिर्फ चीनी मिल की नहीं है, लगभग उन सभी इंडस्ट्रीज की है जो कभी बिहार और बंगाल में हुआ करती थी। बिहार और बंगाल को लगातार कांग्रेस की बुरी नीतियों की वजह से, बाद में जब यहाँ पे नक्सल बढ़ा उसकी वजह से और जंगल राज की वजह से बहुत बर्बादी का सामना करना पड़ा। और कभी किसी सरकार ने सही बात बताएं तो कोशिश भी नहीं की कि बिहार को बदला जाए। आज भी बिहार की कोई तस्वीर अगर बिहार वासी के अलावा किसी के मन में जिंदा है तो वो यही है कि बिहार में नौकरियां नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है। इस वजह से बिहार के लोगों को जनरल डब्बों में जानवरों की तरह ठूस ठूस कर बिहार से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन एक तरफ बिहार ये तर्क देता है कि हम मोस्ट इंजीनियरिंग प्रोड्यूस करने वाले स्टेट हैं, सेकंड नंबर पे आईएएस हमारे यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो जो लोग देश बदलने का वादा रखते हैं वो लोग बिहार क्यों नहीं बदल रहे हैं? अब बिहार सच में बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी बिहार बदलने की, वो ये कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सांकेतिक है, लेकिन ये टूटा फूटा बिहार है। और अब कैमरे की नजर से जो आप तस्वीर देखेंगे वो नया बिहार है जो बनने की ओर है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं द पैम्पलेट की विशेष सीरीज बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है। 18 लाख रुपया पर एनम मेरी सीटीसी थी, 1.5 लाख रुपया महीने की हमें सैलरी मिलती थी। उसको मैंने त्यागा और कहा कि नहीं बिहार चलो। यहाँ आके सबसे पहले हमने फ्लोर मिल डाला। फ्लोर मिल में आज के डेट में 18 लोग कार्यरत हैं। उसकी टर्नओवर पहली साल की 2.5 करोड़ की थी, आज के डेट में वो 18 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। बिहार को उन्नति के रास्ते में ले जाना है, क्योंकि अमेरिका जैसा हो सकता है तो बिहार क्यों नहीं हो सकता। का पूरा इथेनॉल जो है मक्का से बनने वाला है। अच्छा। हमारे चारों तरफ आप देखिएगा तो सिर्फ मक्का ही मक्का है और यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं। तो हमने मन बना लिया कि इमीडिएट इस फैक्ट्री को लगाऊंगा। ये हमारे पारसनाथ जी हैं जो बंगाल से पलायन होके पिछले 5 साल से यहाँ कर रहे हैं और ये अपने बिहार के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सिविल के बहुत अच्छे ये हैं। क्या आपके जैसा व्यक्ति 2005 के बिहार में ये फैक्ट्री लगाने की हिम्मत कर पाता? मैं तो आपको पहले ही बताया था कि 2008 में जब बिहार सरकार के लोग हमारे घर आए थे कि आप लोग कुछ करिए, तभी मेरा मन निर्णय लिया कि हाँ कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए इसमें। उससे पहले तो मैं यही सोचता था कि 50,000 की नौकरी लग जाए, लाख की नौकरी लग जाए, आगे उसी दिशा में बढ़ता रहूं, नौकरी करके अपनी जीविका चलाता रहूँगा। इस वक्त मैं एक इथेनॉल प्लांट में आया हूं जिसका निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है और हमारे साथ इस इथेनॉल प्लांट के फाउंडर हैं। सर, आपका नाम? प्रीतम कुमार। प्रीतम जी हमारे साथ हैं। और इस पूरे प्लांट का नाम क्या है, इस कंपनी का नाम क्या है? साहू एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। प्रीतम जी, पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि जिस बिहार को कंपनियाँ छोड़ कर जाती हैं, इंडस्ट्रीज जहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, वहाँ आप इंडस्ट्री को लेके आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने पकड़ा हुआ प्रभात जी, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स कहे कि बेटा अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो हम पढ़ाई में बिल्कुल मन लगाकर लग गए और भगवान की कृपा से बीआईटी सिंदरी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए। वहाँ से 2006 में हमें एसीसी सीमेंट्स में नौकरी मिली, जो कि मैं मुंबई में पोस्टेड था, वहाँ से जमशेदपुर में पोस्टेड था और वहाँ से मैं नौकरी चेंज करके चेन्नई में एफएल स्मिथ नाम की डेनमार्क की कंपनी है वहाँ पे गया। वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो 2008 में हमारे घर से कॉल आया कि बिहार सरकार के कुछ अधिकारी आए हैं और वो कंसल्टेंट हैं जो कि बिहार में उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं। कौन से साल की बात बता रहे हैं? 2008 में नीतीश जी की सरकार के समय। नीतीश जी की सरकार, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय वो लोग आए, हमारे घर पे आए और वो लोग बोले कि आप लोग उद्योग लगाइए, सरकार हर तरह की मदद करेंगे।
तो इनफैक्ट उस समय हमारे पिताजी ने हमसे चेन्नई में हम टेलीफोनिक बात कराया और मैं उनकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। तो मेरे दिमाग में नौकरी छोड़ के कुछ और दिखने लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। जब लोग, सरकार के लोग बिहार में और 2008 में हमारे घर में आके कह रहे हैं कि आप जो करिए आपको सारी मदद मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी, सरकार की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, तो हम उसी दिशा में बढ़ना चालू किए। तो 2008 से 2012-13 तक हम लोग कोल्ड स्टोरेज का प्रोजेक्ट लगाना चाहते थे, लेकिन बिजली की व्यवस्था वैसी नहीं थी। जब हम घर आए तो बिजली वैसा नहीं रहता था। कई कोल्ड स्टोर हमने घूमे तो कुछ तो चल रहे थे, पूरे जनरेटर में चल रहे थे, कुछ में बिजली थी। तो धीरे धीरे मेरा मन बदल रहा था, क्योंकि धीरे धीरे हमने इम्प्रूवमेंट देखा है, बिहार का इम्प्रूवमेंट देखा है। सड़कें भी वैसे नहीं थी। 2011 में मुझे याद है कि मैं अपनी वाइफ के साथ चेन्नई से घर आ रहा था दशहरे में, और चेन्नई कोलकाता एयरपोर्ट में उतरा। वहाँ से गाड़ी से हमें यहाँ घर आना था। तो बंगाल के सड़कों में तो मैं चला तो कुछ दूर तो अच्छा रहा, लेकिन पानागढ़ से मैं चला तो वहाँ से सड़कें जो है गड़बड़ थी। तो हमने एस्टिमेट किया कि वहाँ से करीब रात के 8 बज रहे थे। हमने कहा कि बिहार की सड़कें तो बहुत बुरी होगी, और हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि हम वहाँ से 6 बजे सुबह पहुँचेंगे घर। 8 बजे रात में आपने ये सोचा था कि 6 बजे सुबह घर पहुँचेंगे। लेकिन जैसे ही हम झारखंड घुसे, झारखंड की भी सड़कें बहुत बुरी थी। लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जैसे ही हम बांका जिला घुसे तो वहाँ से घर मुझे मुश्किल से 1.5 घंटे लगे, क्योंकि 2011 में बिहार की सड़कें बहुत अच्छी हो गई थी। अच्छा। तो ये तो बात मैंने बताया कि उस स्थिति की। उसके बाद हमने मन बना लिया कि नहीं, अब हमें नौकरी छोड़नी है और यहाँ पे कुछ करना है। तो हम सोचे घर के पास नौकरी ले लें। जब हम चेन्नई में थे तो वहाँ से हमें अमेरिका जाने का भी मौका मिला। वहाँ भी मैं कार्यरत था कुछ दिन यूरोप में भी कार्यरत था। वहाँ छोड़ के मैं सोचा नहीं, अब जो करना है, जो हमने दुनिया देखा है, वो बिहार को उस तरक्की के रास्ते में ले जाना है, बदलना है बिहार। आपके अंदर भी ये बात आई? यस, बिल्कुल मेरे अंदर ये बात आई कि बिहार को बदलना है, बिहार के लोगों को देना है, बिहार को उन्नति के रास्ते में ले जाना है। क्योंकि अमेरिका जैसा हो सकता है तो बिहार क्यों नहीं हो सकता? क्या बात है, अमेरिका जैसा हो सकता है तो बिहार क्यों नहीं हो सकता है? तो उसी दिशा में हम काम करना चालू किए। और फिर हमने कलकत्ता में क्रिसो नाम की कंपनी थी फ्रांस की, उसमें नौकरी लिया और घर आना जाना थोड़ा बढ़ गया। तो जो प्रोजेक्ट हमें मिले थे तो हमने फिर उसमें स्टडी करना शुरू किया कि बिहार में क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, बिहार के लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो हमने पाया कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत चीज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमें 3 फसल मिलते हैं यहाँ के ज़मीन बहुत उपजाऊ हैं, और यहाँ से चीज़ें, रुई हो चाहे मक्का हो चाहे कई चीज़ें हो, वो जाते हैं यहाँ से आंध्र प्रदेश जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, वहाँ से वो स्टार्च बन के वापस बिहार आते हैं। तो एक तरह से मुझे लगा कि ये तो कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है कि यहाँ पहले अंग्रेज लेके जाते थे, मैन्युफैक्चर वहाँ करते थे और हम यहाँ के बेचते थे, और यहाँ के राज्य से सामान निकल के वहाँ जाती है, और वहाँ के राज्य से सामान वहाँ के राज्यों से सामान बन के फिनिश गुड्स यहाँ बनती है। तो हमने उसी दिशा में काम करना चालू किया। तो 2016 में हमने निर्णय लिया, 18 लाख रुपया पर एनम मेरी सीटीसी थी, 1.5 लाख रुपया महीने की हमें सैलरी मिलती थी। उसको मैंने त्यागा और कहा कि नहीं, बिहार चलो। यहाँ आके सबसे पहले हमने फ्लोर मिल डाला। फ्लोर मिल में आज के डेट में 18 लोग कार्यरत हैं। उसकी टर्नओवर पहली साल की 2.5 करोड़ की थी, आज के डेट में वो 18 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, और वो बढ़ता ही जा रहा है। अरे आप लोगों को बातें अच्छी लगे महाराज तो ताली वाली बजा सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। 18 करोड़ हो गया अब टर्नओवर। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा को अगर दूर पे ले जाएंगे तो बहुत ही यूनिक कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज जब हमने लगाया तो लोगों ने बहुत मना किया कि आप कोल्ड स्टोरेज मत लगाइए, यहाँ बिजली नहीं रहती है, बिजली की समस्या है। बट आपको जान के अफसोस होगा, इनफैक्ट आपको गर्व होगा, खुशी होगा कि हमारा जनरेटर 250 केवीए का पिछले 4-5 साल में केवल 11 घंटा चला है। इतने सालों में सिर्फ 11 घंटा, मतलब इतने ही देर बिजली नहीं थी। बिजली कटी है, 11 घंटा चला है, और हमें सिर्फ
उसको साफ सूफ मेंटेनेंस करने के लिए 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन डीजल के रूप में, बिजली उत्पादन के रूप में हमें कोई खर्च उसमें नहीं करनी पड़ी। बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी है यहाँ। मतलब ये बात मान सकते हैं कि नीतीश कुमार ने बिजली जो है वो चकाचक कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बताइए। उसी लाइन में हमने ये सोचा कि यहाँ के लोगों को क्या अच्छा हो सकता है। तो हमने देखा कि 18 लाख टन मक्का इस क्षेत्र में होता है, और ये सारा का सारा मक्का यहाँ से गुजरात जाता है, आंध्रा जाता है, महाराष्ट्र जाता है, सही बात, वेस्ट बंगाल जाता है, कई कई स्टेट्स में जाते हैं। और फैक्ट्री के नाम पे एक भी फैक्ट्री मक्के की नहीं है यहाँ। अच्छा। तो 2021 में शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री थे, उन्होंने इथेनॉल पॉलिसी लाई। इथेनॉल पॉलिसी में हमने देखा कि ये पूरा का पूरा इथेनॉल जो है मक्का से बनने वाला है। अच्छा। हमारे चारों तरफ आप देखिएगा तो सिर्फ मक्का ही मक्का है, और यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं। तो हमने मन बना लिया कि इमीडिएट इस फैक्ट्री को लगाऊंगा, और उसी दिशा में हम बढ़े हैं। और आज ये फैक्ट्री जो देख रहे हैं, उसी नीतियों और उसी सोच और उसी चीज़ों का नतीजा है। अच्छा, हमको ये बताइए फैक्ट्री कब तक बन के तैयार हो जाएगी? फैक्ट्री अगले 2 महीने में बन के ये रेडी हो जाएगा। इससे इथेनॉल निकलना चालू हो जाएगा। और कोल्ड स्टोरेज में कितने लोग काम करते हैं? वहाँ भी जो डायरेक्ट मैन पावर है वो करीब 16-17 है, और इनडायरेक्ट मैन पावर 70-75 है। मतलब मैं मान के चलूं कि पहले आप अकेले थे जो बाहर जाके नौकरी करते थे, बिल्कुल, और आज आप लगभग 120 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आपका काम बन चुका है उससे नौकरी दे रहे हैं। ये 120 लोग कहाँ के थे? क्या वो पहले बाहर नौकरी करते थे या यहीं पे थे? इसमें से करीब 80% तो बाहर के लोग हैं, जो बाहर कर जानवरों की तरह जनरल डिब्बों में भरकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, यही बात। और ये हमारे पारसनाथ जी हैं जो बंगाल से पलायन होके पिछले 5 साल से यहाँ कर रहे हैं, और ये अपने बिहार के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सिविल के बहुत अच्छे ये हैं, और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या बात है। और इस तरह से बहुत सारे लोग सब बाहर काम करते थे, और सब लोग यहाँ जो उन्होंने सीखा है यहाँ, आज उन्हें यहाँ रोजगार मिल रहा है, आज उनको हर चीज़ मिल रहा है। आज मक्का जो 11 रुपया किलो बिकता था, आज वो 22 रुपया किलो मिल रहा है। मोदी जी तो बोले ही थे ना, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो 11 दूनी 22 हो गया। बिल्कुल 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 सत्य है, बिल्कुल सत्य है। फिर आंदोलन पे बैठ जाते हैं, क्या करें? नहीं, उस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन नहीं, मैं आंदोलन करना सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत का संविधान इस चीज़ की हमें आज़ादी देता है। लेकिन 11 रुपये किलो बिकने वाला गन्ना, माफ़ कीजिए, मक्का, आज एक व्यापारी 22 रुपये किलो खरीद रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मक्के की कीमत में 2 गुना बढ़ोतरी हो गई है। अब हमको एक बात बताइए, पढ़ाई लिखाई तो आपने 2005 से पहले ही की होगी। 6 से 2006 2006 में क्या कंप्लीट हुआ था? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 2006 में कंप्लीट हो गई। जी जी जी, तो तब उससे पहले बिहार रहते थे, बाहर रहते थे? बाहर ही रहते थे। बाहर ही रहते थे। बिहार के बारे में एक छवि थी कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है। क्या आपके जैसा व्यक्ति 2005 के बिहार में ये फैक्ट्री लगाने की हिम्मत कर पाता? मैं तो आपको पहले ही बताया था कि 2008 में जब बिहार सरकार के लोग हमारे घर आए थे कि आप लोग कुछ करिए, तभी मेरा मन निर्णय लिया कि हाँ कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए इसमें। उससे पहले तो मैं यही सोचता था कि 50,000 की नौकरी लग जाए, लाख की नौकरी लग जाए, आगे उसी दिशा में बढ़ता रहूं, नौकरी करके अपनी जीविका चलाता रहूँगा। चलिए, ये तो सब कुछ आप कर रहे हैं, इसमें सरकार आपकी क्या मदद कर रही है, मैं ये भी जानना चाहूँगा। चाहे क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिहार में आसान हुआ है मोदी और नीतीश की सरकार में, या पहले जैसा ही है? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं 6 महीना यहाँ से 6 महीना से 8 महीना काम करता और यहाँ से चला जाता, तो चूँकि मुझे समझ में आ जाती। तो मुझे हर डिपार्टमेंट का सहयोग मिला है। कुछ ना कुछ त्रुटि हर जगह होती है, लेकिन बिहार विकसित बिहार की तरफ बढ़ रहा है, और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में यहाँ बहुत सारे उद्योग लगेंगे, और उद्योग में और भी बड़े बड़े उद्योग लगने वाले हैं। एक और बात बताइए प्रीतम जी कि ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इथेनॉल प्लांट जब ये रेडी हो जाएगा, तब इस इथेनॉल प्लांट में कितने लोग डायरेक्टली काम कर रहे होंगे? करीब 250 आदमी। करीब 250। और इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली तो 400-500 लोग हैं। 400-500 और 400-500 लोग हैं, और 1000 से 2000 किसाने हैं। अच्छा। जो मक्का उत्पादन करेंगे और यहाँ देंगे। यहाँ देंगे। सबसे अच्छा चीज़ ये हुआ है कि किसान डायरेक्ट यहाँ मक्का दे सकेगा।
जैसे होता था कि किसान मक्का बिचौलिया को बेचता था, बिचौलिया फिर कहीं और ले जाता था, तो वो सब चीज़ थोड़ा कमी होगी। हालांकि हर हर डिपार्टमेंट का एक रोल होता है। हम लोग जैसे यहाँ के किसान मक्का प्रोड्यूस करते हैं, आज की डेट में यहाँ मक्का खरीदने वाले हो गए तो उनके लिए फ़ायदा है। अब उनको बोलिएगा कि आप महाराष्ट्र में जाके मक्का बेचो तो उनके लिए कठिनाई हो जाएगी, तो वहीं वो कठिनाई आती है। तो जब उद्योग यहीं रहेगा तो उनको भी पता रहेगा कि इस दरवाजे के अंदर आएंगे, क्योंकि वो गेहूं हमें दे रहे हैं फ्लोर मिल में, तो फ्लोर मिल में गेहूं दे रहे हैं, वो डायरेक्ट आते हैं, गेहूं देते हैं, पेमेंट आता है, तो वो भी निश्चिंत रहते हैं कि हम मक्का हो गेहूं हो। ट्रेड यूनियन वगैरह का डर नहीं लग रहा है आपको? बिहार में फैक्ट्री कौन सा नहीं थी, लेकिन फर्टिलाइजर फैक्ट्री बंद हो गई, रिफाइनरी बंद हो गई, अब डर नहीं है आपको इस चीज़ का? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चीज़ें पास्ट की चीज़ें हैं। यहाँ पे अब लोग भी चाहते हैं कि हम एक बेहतर जीवन यापन करें। ये भरोसा कहाँ से आया आपके भीतर? इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आपने किया है सरकार की तरफ से, बैंक्स की तरफ से कोई मदद है आपको? क्योंकि बिहार के लिए तो ये कहा जाता है कि बैंक्स बिहार में उद्योग लगाने के लिए पैसा ही नहीं देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं होता तो कैसे हम ये प्रोजेक्ट लगा पाते हैं? खुद के पैसे से तो नहीं लगा पाते। तो बैंक का सपोर्ट रहा है, बैंकिंग सिस्टम का सपोर्ट रहा है, तभी ये प्रोजेक्ट लग पाया है। तभी ये प्रोजेक्ट लग पाया। 2 महीने में आप इसका उद्घाटन कर देंगे? बिल्कुल तो बिल्कुल, हमको बुलाएंगे? जरूर जरूर। हाँ, चलिए हम कुछ और लोगों से ही बात करते हैं। और एक नॉन रेजिडेंट बिहारी जो है, जो चेन्नई में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी वगैरह छोड़ के जो है वो यहाँ पे आ गए। आप लोग इधर आ जाएं तो थोड़ी बात कर लें। क्या चाचा, क्या नाम आपका? मिथिलेश शर्मा। कहाँ काम करते थे पहले? हम तो यही 5 साल से काम कर रहे 5 साल से। और 5 साल पहले? हैं। हाँ, 5 साल पहले कहाँ काम करते साल थे? पहले बाहर जाते थे, कहाँ बाहर जाते थे? दिल्ली में। दिल्ली में। और अब अपने गांव में नौकरी अब मिल अपने गई। गांव में मिल गया है। कितना कमाते थे दिल्ली में? दिल्ली में भी पहले 500-600 मिलता था, 500 रुपये। और आज कितना मिल रहा है? यहीं मिल रहा है 650-700। यहीं मिल रहा है 650-700। यहीं मिल रहा है। अरे वो राहुल जी घूम रहे थे, कह रहे थे बिहार में मजदूरों को बस 200 रुपया मिलता है। नहीं, मजदूरी बढ़िया है यहाँ पे। मजदूरी बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। अरे आप लोग घबरा काहे रहे हैं? इधर आइए ना पास में। मजदूरी बढ़िया है यहाँ पे। मजदूरी बढ़िया है बढ़िया यहाँ है। पे? लेबर को भी 500 मिल जाता है, मिस्त्री को भी 700 मिल रहा है, तो कमी कौन चीज़ में है? कमी कोई चीज में कोई नहीं चीज़ है। में नहीं, बढ़िया है। ऐसी सरकार चलाए मोदी जी, ये बताइए। मोदी जी का बढ़िया सरकार रहा और मोदी जी को ही वोट करेंगे, दोबारा भी वोट करेंगे हम नीतीश जी को। दोबारा वोट करेंगे हाँ, नीतीश जी दोबारा, को? हाँ, वोट। क्या किया ऐसा आपके लिए कि आप हमरे लिए बहुत किया है। जैसे? जैसे काम मिल गया, मकान मिल गया, राशन मिल रहा है, और हम लोग को क्या चाहिए? काम मिल गया, मकान मिल गया, राशन मिल गया, मिल गया तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बस जीने के लिए इतना ही तो बहुत है। रंगबाज वगैरह हो गए, बाहुबली वगैरह हो गए, इतना बड़ा प्लांट बना रहे हैं आप, तो फोन नहीं किए कि कुछ हमारी सेवा वेवा कीजिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और ऐसे चीज़ को हम लोग प्रमोट भी नहीं करते हैं। अच्छा। हम लोग इस चीज़ से डरते भी नहीं हैं, हाँ। और ना हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही हम लोग खुद ही सक्षम हैं कि किसी भी तरह के विघन को ये कर सकें। क्या व्यापारी इतना सुरक्षित महसूस कर रहा है बिहार में अभी कि वो यहाँ आके बिजनेस कर सके? नहीं, बिल्कुल काहे नहीं कर सकता है। आज के डेट में मैंने सुना है कि अदानी के प्रोजेक्ट आ रही है खगड़िया में, प्लांट वाली। अभी पिरपैती में इनका थर्मल प्लांट आ रहा है। आप देखेंगे इन्वेस्ट बिहार में उन्होंने करीब 800 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया था, और कई हज़ार करोड़ का उन्होंने ये लिया है, प्लेज लिया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे आने वाले दिनों में। विजन आपको किसका ज़्यादा बेहतर लगता है, तेजस्वी का या नीतीश का? विजनरी कौन लगते हैं? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, व्यापारी आदमी लेकिन है। नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी सरकार इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगी, और एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगी, हम लोग उसके साथ हैं। नीतीश जी ऐसा कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि नीतीश जी ऐसा कर रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर बिहार में ग्रो कर रहा है क्या? ये बड़ी चीज़ जानना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ, एमएसएमई सेक्टर ग्रो कर रहा है। हम लोग एमएसएमई के मीटिंग में जाते हैं। एमएसएमई के बहुत सारे प्रोप्राइटर्स, डायरेक्टर्स आते हैं उस मीटिंग में, और वो अपनी बातों को रखते हैं। और इनफैक्ट हम लोगों की अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में मीटिंग हुई थी, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जिसमें वो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज चाहती थी कि यहाँ के आसपास की इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी आएँ, पार्टिसिपेट करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें बुलाया गया था इस साल कि आप आइए, हमें ट्रेनिंग, हमारे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दीजिए और उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी दीजिए। क्या बात है। जो बिहार के लोग बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते थे, आज उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये सच में बहुत बड़ी गर्व की बात है। एक अंतिम सवाल के साथ मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा। एक दौर में विपक्ष का काम है सवाल पूछना सरकार से। वो बार बार कहते हैं
कि सरकार ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी जीएसटी, नोटबंदी और अपनी पॉलिसीज़ के कारण। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ठीक से सरकार चला पा रहे हैं, व्यापार बढ़ा पा रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ा पा रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे पा रहे हैं? देखिए, जो उनकी कार्यशैली है वो बिल्कुल सही दिशा में है। थोड़ा देर के लिए कष्ट जरूर है, थोड़ा देर के लिए हमें कष्ट जरूर है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलने पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा विज़न दिख रहा है। बहुत अच्छा विजन। हाँ, आपको इनिशियल कष्ट होगा कि आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, आपको जो भी चीज़ें देना पड़ रहा है, लेकिन इकोनॉमी के लिए, हर चीज़ के लिए आज आप मान लीजिए बेरोजगारी बढ़ गई, आप पूरा का पूरा चीज़ सब्सिडाइज कर दीजिए, श्रीलंका वाली स्थिति हो जाए, नेपाल वाली स्थिति हो जाए, इकोनॉमी आपकी क्रैश कर जाए, तो ये बिज़नेस का क्या होगा? ये भी बंद हो जाएगा। सही बात है। तो आपको इनिशियल कष्ट, अगर हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो हम उठाने के लिए तैयार हैं। वो लॉन्ग रन में वो फ़ायदा करेगा। एक चीज़, चूँकि आपने ये चीज़ बोल दी, उसी से मेरे दिमाग में एक और चीज़ जन्म लेती है सर। पहले आप कहीं और नौकरी करते थे, आज ऐसा नसीब आ पाया है कि आप घर में नौकरी कर पा रहे हैं, इस चीज़ घर में काम कर पा रहे हैं। इस चीज़ के लिए आप किसको थैंकफुल हैं? नहीं, इस चीज़ के लिए तो मैं 2008 की और जो नीतीश कुमार की सरकार थी वो उसको थैंकफुल कहूँगा, जो कि उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव के चलते आज हम यहाँ पे हैं। और केंद्र की कोई पॉलिसी ऐसी आई जिसने आपकी इन सब चीज़ों में मदद की? बिल्कुल, इथेनॉल पॉलिसी तो केंद्र की ही पॉलिसी है। 2018 में उन्होंने अलाउ किया कि ब्रोकन राइस, मेज़, इन सब चीज़ों से इथेनॉल बन सकती है, जबकि नीतीश जी बहुत पहले से ये कोशिश कर रहे थे कि हमें इथेनॉल बनाने दिया जाए। लेकिन 2018 में केंद्र सरकार ने पॉलिसी लाई कि मक्का से भी आप इथेनॉल बना सकते हैं। अच्छा। और मक्का बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। उसका परिणाम है कि आज 14 से 15 इथेनॉल प्लांट है और आज जो मक्का की रेट है 22 रुपये, इसी कारण से है। इस एरिया में 14-15 इथेनॉल प्लांट खुल बिहार सरकार में, बिहार में 15 इथेनॉल प्लांट खुल चुके हैं। और आज के डेट में किसान को मक्का के लिए सोचना नहीं पड़ता था। आज से ठीक 5 साल पहले व्यापारी आता था, मक्का लेता था, पेमेंट कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, महीने में आएगी, 2 महीने में आएगी, 3 महीने में आएगी, 5 महीने में आएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। आज किसान बोलता है पैसा दो, मक्का उठाओ, ले जाओ जहां ले जाना है। 2200 रुपया लेता है पर क्विंटल और वो खुशहाल है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक नए बिहार की कहानी है, जो बिहार एक टाइम में सर्वाधिक चीनी मिल ओन करता था देश में। संभवतः कुछ एक ऐसा समय आएगा बीते कुछ समय में कि बिहार में सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्लांट्स आपको नज़र आएंगे। और अगर एक इथेनॉल प्लांट 500 परिवारों को भी नौकरी दे पाएगा, उनका घर चला पाएगा, तो बड़ी संख्या में बिहार के अंदर ही जो है रोज़गार उत्पादन देखने को मिलेगा।